राजभर समाज में आने का काम मत करे, न तो मेरी नजरों के सामने पड़ जाएगी तो 4 इंच छोटा कर दूंगी। राजभर के नेतृत्व करेगी, आए गांव में उसके नेतृत्व मैं निकालती हूँ। कहाँ है? लखनऊ में और दिल्ली घूम रही है जींस टॉप पहन करके। राजभर समाज मेरा वही देखना चाहता है। यह हिंदुस्तान है और भारत की नारियों का संस्कार है। भारत का नारियों का अन्य देशों में नाम लिया जाता है, और उसका कौन सा संस्कार है जो हमारे राजभर समाज का नेतृत्व करेगी। नमस्कार, इस वक्त हम हैं बलिया में और यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तरफ से मासिक बैठक रहेगी थी। आइए हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो चर्चा है काफ़ी जोरों पे देखने को मिलता है। आइए इस बीच में जिलाध्यक्ष जी हैं, बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। जी, जैसे कि आज मासिक बैठक रही, क्या क्या चर्चा हुई है, क्या क्या विषय में बातचीत? ये जनपद बलिया की मासिक बैठक 5 तारीख को किया जाता है, जिसमें आज जनपद बलिया के सभी सम्मानित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो संगठन पर विचार किया जाता है कैसे मजबूत हो, कैसे आगे हमारा जिला पंचायत अधिक से अधिक जीते और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए, और कैसे हम 2027 में अपना अधिक से अधिक विधायक बनाए। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोग के नए नियुक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता हम लोग के बीच में बहन श्रीमती सुशीला राजभर जी ने माननीय नेताजी के द्वारा घोषित किया गया। इनको स्वागत में यहाँ कार्यक्रम रखा गया था और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनपद बलिया की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई हम लोग देते हैं कि आप आगे आए, आगे जा कर के हमारे पार्टी को मजबूत करें और अपनी बहनों को जोड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे आप, जैसा कि आज सुशीला जी का यहाँ पर स्वागत समारोह हुआ है? बहुत बहुत सुशीला राजभर जी को बधाई, बहन सुशीला जी को। और मैं चाहूँगा कि ये पार्टी को ज़्यादा करके महिला नेताओं को ये आगे बढ़ाएं और पार्टी को मजबूत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आप? अजय गुप्ता, वार्ड नंबर 46, जिला पंचायत प्रत्याशी। जैसे क्या सुशीला जी का स्वागत समारोह हुआ है, क्या शुभकामनाएं देंगे? हम सुशीला राजभर को बहुत बहुत बधाई देंगे और हम चाहेंगे कि सुशीला राजभर जी जो हमारी महिला नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे संगठन को मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ें। स्वागत है सर। आपका परिचय? शंभुनाथ राजभर, ब्लॉक अध्यक्ष 15। किस विषय पर आज चर्चा हुई? ये जिला पंचायत जो यहाँ जिला अध्यक्ष बनाने के लिए थे, उसी के लिए हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहाँ पे महिला नेता हैं, परिचय जानेंगे। परिचय में श्रीमती मालती राजभर, मैं बांसडीह विधानसभा अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आज महिला नेता का सम्मान हुआ है प्रवक्ता जी का, तो क्या कहेंगे उनके लिए? बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत हम लोग की बहुत बहुत खुशी है कि ये सपा से निकल कर के आई हैं। सपा से निकल कर के आई हैं जी। सपा में मान सम्मान नहीं मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है तभी तो आई हैं, नहीं मिल रहा है तभी आई हैं। और बहुत बहुत हम लोग को खुशी आया कि हमारी बहन हम लोग के साथ मिल कर के काम करेंगी और हमारे नेताजी की करवा को आगे बढ़ाएंगी। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है मैडम। क्या कहेंगी, आज मैडम जी का स्वागत हुआ यहाँ पर? मैडम जी का स्वागत हुआ, इसके लिए हम लोगों को बहुत खुशी है। हम लोग आज जिला के बैठक में अपने मैडम जी, अपने दीदी सुशीला जी को बुलाए थे कि आइए आपका भी स्वागत हो जाए। जैसे मान लीजिए हर पार्टी में हर महिलाओं का स्वागत हो रहा है, तो हम लोगों के लिए यही हम लोगों की बड़ी बहन है, तो हम लोगों को इनके बहुत बहुत अपने ओर से बहुत स्वागत किए। बहुत ज़्यादा हम लोगों को यहाँ सारी महिलाएं आई थी, लेकिन आप ही लेट कर दिए, नहीं तो स्वागत देखे होकर बहुत भव्य स्वागत हम लोग किए हैं अपने सुशीला दीदी को। आपका परिचय? मेरा नाम है नीतू राजभर और मैं अपनी मम्मी के साथ आई हूँ। यहाँ पे मैम का स्वागत हो रहा था, मम्मी बोली कि चलो तुम भी चलो। आज सुशीला जी का स्वागत हुआ, उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैम और मतलब आगे चल कर काम करें, हमारे पार्टी को मजबूत करें और ज़्यादा ना कह करके मैं यहीं पे। धन्यवाद। चलिए बात करेंगे प्रवक्ता जी से, जो कि आज इनका स्वागत समारोह हुआ है। कैसा अनुभूति हो रहा है और इस परिवार में, सुभाषा परिवार में आकर के इनको कैसा लगा? स्वागत है मैडम। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ और यहाँ आए हुए सभी हम अपने भाइयों बहनों को स्वागत और अभिनंदन वंदन करती हूँ।
और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं अपने घर में आई हूँ, किराए के घर पर नहीं हूँ। मैं अपने घर में आई हूँ और जो सम्मान मुझे मेरे भाइयों ने दिया और बहनों ने दिया, और धन्यवाद देती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को। उन्होंने किसी ने धक्का दिया और अपने हाथों पर उठा लिया। मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगी, आजीवन आभार व्यक्त करती हूं उनके लिए। जी, जैसा कि आपको किसी ने धक्का दिया और किसी को वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है तो शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला होगा, कोई नहीं मिला होगा, इसलिए वैसे लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। और मुझे पता भी नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना है, बनी है, ये मुझे नहीं पता है। चलिए, क्या कहेंगे जो सुभाषपा में जितनी भी महिलाएं हैं आज पार्टी से मिलकर के काम करें, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? हमारी महिलाओं से मैं अवगत कराना चाहती हूँ, अपनी महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ, अपने भाइयों को संदेश देना चाहती हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपकी पहचान है। आपको बोलने नहीं आता था, आपको चलने नहीं आता था, आप लोगों को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बोलना सिखा दिया, समाज में उठने बैठने का तरीका सिखा दिया। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने घर घर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता पैदा कर दिया, हमारी बहनों को भी आगे कर दिए। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। आज ओम प्रकाश राजभर जी शायद नहीं आए होते तो मेरी राजभर समाज की महिलाएं कोई नेता नहीं होती। ये जो बता रहे हैं आपकी जो गई हैं, जो यहाँ से जा करके अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय पद दिए हैं, वो यहीं की इसी दल पार्टी में थी, लेकिन उन्होंने पता नहीं किया नहीं किया, मैं तो नहीं जानती हूँ। मैं तो भाई 20 सालों से समाजवादी पार्टी की सेवा करती रही, मुझे पता नहीं है। लेकिन वहाँ उन्होंने क्या किया कि यहाँ से जनता ने लात मारकर भगा दिया, और जब जनता ने लात मारकर भगाया तो समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया। जैसा कि आपने अभी कहा, ओम प्रकाश राजभर जी ने बोलना सिखा दिया। अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता भाई, जब 2002 में पार्टी बनी तब से हमारे बहुत भाई हैं जो कुछ नाराज चल रहे हैं, लेकिन उनको मैं विश्वास दिलाती हूँ, आश्वस्त करती हूँ कि मेरे भाइयों नाराज मत होइए। आइए, सुशीला राजभर जी आ गई हैं, आप लोग भी आइए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हम लोग कदम से कदम मिलाकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का साथ दें। यदि आपकी पहचान नहीं रहेगी तो आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग आइए, कदम से कदम मिलाकर चले, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। मेरे निषाद समाज की महिला से हमारे समाज के लोगों को गाली दिलवाया जा रहा है। क्यों दिलवाया जा रहा है? तो क्या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गाली देने की बात करते हैं? कहते हैं कि आप लोग उनको गाली दो, लेकिन उन्होंने तो साबित कर दिया कि आप उस व्यक्ति को ले गए हैं, उस महिला को ले गए हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दिलवाने के लिए। जब पत्रकार ने पूछा कि आप बताइए क्या कहना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में, तो कहते हैं कि मेरा जवाब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष देगी। इसका मतलब कि आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई ताकत नहीं है, आपके पास कुछ रह नहीं गया है। आपने उस महिला को साबित कर दिया कि मेरा जवाब यही देगी। उसी महिला ने तो ऐसा बोला है कि ओम प्रकाश राजभर नेतृत्व नहीं करेंगे राजभर समाज का, राजभर समाज के नेतृत्व मैं करूंगी। अरे वो क्या राजभर समाज की नेतृत्व करेंगे? पहले वो अपनी औकात तो देखे, उसकी औकात क्या है, पहले वो अपनी औकात देखे, अपनी छवि देखे। यह बलिया जिला है, लोग कहते हैं कि सबसे पहले अपने समाज में पहले अपना सम्मान बचाओ और सम्मान बनाओ। जिस व्यक्ति का समाज में सम्मान नहीं, छवि नहीं, वो राजभर के नेतृत्व करेगी। आए गांव में उसके नेतृत्व में निकालती हूँ, कहाँ है? लखनऊ में और दिल्ली घूम रही है जींस टॉप पहन करके। राजभर समाज मेरा वही देखना चाहता है। यह हिंदुस्तान है और भारत की नारियों का संस्कार है। भारत के नारियों का अन्य देशों में नाम लिया जाता है, और उसका कौन सा संस्कार है जो हमारे राजभर समाज का नेतृत्व करेगी? वही संस्कार तो शायद अखिलेश जी को पसंद है। वही संस्कार अखिलेश जी को पसंद, इसीलिए तो राजभर नहीं, इसीलिए वो निषाद है। वो निषाद है, निषाद समाज में जाए, निषाद समाज में अपनी बात रखे,
राजभर समाज में आने का काम मत करे, न तो मेरी नजरों के सामने पड़ जाएगी तो 4 इंच छोटा कर दूंगी। और वो कह रही, एक बात मैंने देखा है बात कि मेरा जूता देख रहे हो पत्रकार महोदय, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, ये बताइए कि जूता महिलाओं को शोभा देता है या पुरुषों को शोभा देता है? पुरुषों को शोभा देता है। तो जब वो पुरुष, महिला है ही नहीं, वो पुरुष की बात करे कि मेरा जूता याद रखना, मेरा जूता याद रखना, किसको याद करा रही है? तो मैं बताना चाहती हूँ कि ना तो तुम पुरुष हो और जूता दिखा रही हो कि मेरा जूता याद रखना। तो मैं सुशीला राजभर तुम्हें भी चेतावनी दे रही, मैं प्रवक्ता पद भूल गई हूँ इस वक्त। मैं तुझे अपने 6 इंच, जो 6 नंबर का मेरा चप्पल लगता है, मेरा 6 नंबर का चप्पल मेरे पैर में आता है, तो मेरा 6 नंबर का चप्पल याद रखना। तुम्हारा सर पर इतना मारूंगी कि तुम्हारी औकात भूल जाएगी राजभर के नेतृत्व करने के लिए और राजभर को जूता दिखाने के लिए। अपनी औकात में रहना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।